बैक टू आई के स्टॉक समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइस। ट्रेडिंग लर्निंग कोर्स की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं गाइस चैप्टर 4, जिसका टॉपिक है गाइस साइकोलॉजी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में किस तरीके से हमारा माइंडसेट काम करता है। तो गाइस देखिए गाइस, ट्रेडिंग का एक असूल है गाइस। ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी वर्क करती है और 20% स्केल। ये गाइस एक सत्य है ट्रेडिंग का। अब गाइस बिना देर किए हुए आते हैं हम पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है लैक ऑफ नॉलेज ठीक है गाइस। तो सबसे मेन हमें इसलिए बिगिनर जो होते हैं एज ए बिगिनर, वो गाइस सबसे ज़्यादा लॉस इसी बेस पे करते हैं कि उनका जो लैक ऑफ नॉलेज है, जो जानकारी है गाइस, वो गाइस बहुत कम रहती है। यानी मोस्टली उन्हें 75% जानकारी होती ही नहीं है। ओनली 25% जानकारी में वो ट्रेड करने लगते हैं और विदाउट एसएल, विदाउट रिस्क रिवार्ड और विदाउट कैपिटल मैनेजमेंट के गाइस वो ट्रेड करते हैं और वो धीरे धीरे सारा पैसा वाइप आउट कर ले जाते हैं। होता क्या है, स्टार्टिंग में गाइस हम एक दो ट्रेडों में पैसा बना लेते हैं और बाकी जितना कमाया हुआ गांठ का पैसा सारा हम लूज़ कर देते हैं। दूसरा टॉपिक है गाइस, बिगिनर के लिए प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाता, साइकोलॉजी किस तरीके से, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। तो गाइस दूसरा टॉपिक है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या है, इसमें गाइस करते क्या है बिगिनर ट्रेडर, ये करते क्या है गाइस, इन्होंने मान लीजिए कोई 100 रुपये में बाई किया ऑर्डर। अब गाइस मार्केट उल्टे ट्रेंड में है, ये आ गया 80 रुपये। अब इन्होंने सोचा कि अभी 80 की अभी ये हो जाएगा, फिर वो चला गया 70 रुपये और पता चला इन्होंने कि अभी कवर हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने फिर से उन्होंने 4 लॉटें और जोड़ ली 70 रुपये में। अब वो चला गया 50 रुपये, इन्होंने 5 लॉटें और जोड़ ली। अब पता चला वो चला गया 20 रुपये हो गया। अब सारा पैसा इनका चला गया गाइस, क्योंकि इन्होंने एसएल तो लिया ही नहीं, ऊपर से ये क्वांटिटी ऐड करते गए। ना तो इन्होंने ओटीएम देखा, ना एटीएम देखा, ना आईटीएम देखा, ना एटीएम देखा, ना ओटीएम देखा और ना ही गाइस आईटीएम देखा। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो बहुत बड़ा है गाइस बिगिनर के लिए, इमोशन पे कंट्रोल नहीं। इमोशन डिसीजन मेकिंग, यानी इनके इमोशन जो हैं वो हावी हो जाते हैं इनके डिसीजन पे। जैसे मान लीजिए इन्होंने 100 रुपये पे कॉल ली, बाई की सी, अब इसका भाव 80 रुपये पहुँच गया, तो अब इन्हें 80 पे एसएल लेना चाहिए था, इन्हें सौदा काट देना चाहिए थी और ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए था, एग्जिट। लेकिन ये नहीं करते, इनके ऊपर इमोशन हावी हो जाता है। ये सोचते हैं कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर पता चला 70 रुपये हो गया, फिर भी ये चाहते बाहर आ जाएं, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि नहीं अभी मार्केट ऊपर जाएगा, पता चला 60 रुपये, 50 रुपये और जीरो हो गया। तो गाइस इमोशन पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और गाइस दूसरा एक बहुत बड़ा फंडा इसमें मैंने ये नोटिस किया है गाइस, मैंने खुद, क्योंकि मैं भी जब बिगिनर था, हम लोग करते क्या है गाइस, प्रॉफिट तो छोटा ले लेते हम लोग, और प्रॉफिट तो छोटा ले लेंगे और लॉस बड़ा लेते। जबकि जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बिग अचीव करते हैं और लॉस स्मॉल लेते हैं। ये फ़र्क होता है उनमें और हम में। ठीक है गाइस। तो अब चौथा जो टॉपिक है हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड, चौथा आएगा गाइस, मान लीजिए 1 लाख कैपिटल है, कैपिटल अमाउंट है। तो गाइस इसको हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 हिस्सों में बांट देना है। यानी हमें 1 ट्रेड एट ए टाइम 10,000 से ज़्यादा की नहीं लेना है। ठीक है, और 10,000 की लेने पे गाइस 10% का एसएल रखना है। तो गाइस हमें नहीं लेना। हम करते क्या है गाइस, पता चला कि 1 लाख हमारा अमाउंट है और हमने 50,000 से ट्रेड ले ली, क्वांटिटी ज़्यादा उठा ली कि ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, ज़्यादा पैसा बनेगा। और अगर मान लीजिए ज़रा सा भी उल्टा गया तो गाइस पता चला कि हमारे 10,000 चले गए। अब 10 चले गए 1 लाख के अमाउंट में, अब 90,000 बचे, 90 के। अब साइकोलॉजी बिगड़ने लगी कि अरे अब हमारा इतना पैसा चला गया, मुझे ये कवर करना, कवर के चक्कर में 20,000 और चले गए। इस तरीके से हमारा पैसा वाइप आउट होता है। ठीक है। अब नंबर 5 टॉपिक है, 5वां गाइस टॉपिक है आज का, लैक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन
अब इसमें क्या है गाइस लैक ऑफ डिसिप्लिन में कि मान लीजिए 9:30 पे मार्केट ओपन हुआ AM से। इस टाइम गाइस FIIs DIIs और प्रो बहुत की एंट्री रहती है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस हमें एंट्री नहीं लेना है एज ए बिगनर। कब तक? 9:30 AM से हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, ठीक है गाइस। अब और सबसे मेन पॉइंट कि 3 ट्रेड पर डे, 3 ट्रेड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। क्विक स्विच कर देना है, सॉरी गाइस। क्विक स्विच एक ऑप्शन होता है जिसको करने से हम चाहे के भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं किसी तरीके से, ना मोबाइल से ना लैपटॉप से। अब है गाइस छठवां पॉइंट हमारा है, हमें क्या करना है? कैलकुलेट ट्रेडिंग करना है। यानी गाइस हमें कैलकुलेट करके पूरी तरीके से जोड़ के ट्रेडिंग करना है। कैसे? कि 1:1 रिस्क रिवार्ड के साथ। अब गाइस ये 1:1 क्या है? यानी अगर हमने 10% का SL लिया यानी स्टॉप लॉस, यह मैं बाद में बताऊंगा आगे। तो गाइस 10% का ही रिवार्ड यानी टारगेट लेना है हमें, ज़्यादा के लालच में नहीं पड़ना है। या 2:2 रिस्क और रिवार्ड, ठीक है गाइस। बिगनर्स होता है वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता है और गाइस उसका प्रॉफिट के चक्कर में रहता है और लॉस होता चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें जब भी एंट्री लेना है, हमने एंट्री ली 10% या 15% के SL यानी स्टॉप लॉस के साथ लेना है। और अगर हमारा SL कटता है तो हमें प्यार से उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हमें उससे लड़ना नहीं है, मार्केट से लड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस इसी में एक टॉपिक छुपा हुआ है, 2 ट्रेड SL हिट, नो ट्रेड ऑन डे। यानी अगर एक दिन में हमारे 2 SL हिट होते हैं तो हमें तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, उस दिन हमें फिर एग्ज़िट करना है ट्रेड से, ठीक है, जिसको क्विक स्विच कर सकते हैं। अब गाइस पॉइंट है निफ्टी 50 15 से 20 पॉइंट SL यानी स्टॉप लॉस। हमें कोई भी एंट्री बनाई, जैसे हमने मान लीजिए 100 रुपये पे बाई CE की, तो हमें 80 रुपये 80 पॉइंट पर SL लगा देना है, ठीक। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में गाइस हमें 40 से 50 पॉइंट SL यानी स्टॉप लॉस लेना है। यानी गाइस सपोज दैट हमने 100 रुपये पे बैंक निफ्टी बाई की पुट, तो हमें यहाँ पर गाइस 60 रुपये पे या 50 पॉइंट पर अपना SL फिट कर देना है, ठीक है गाइस। अब आते हैं, अब हमारा टॉपिक है 7वां, लैक है गाइस लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। गाइस हमें जब भी ट्रेड लेना है उसका प्री प्लान बनाना है। और गाइस ट्रेड प्लान में हमें क्या करना है कि अपने जैसे सपोज दैट 1 लाख का
कैपिटल है, कैपिटल है, तो इसको डिवाइडेड कर देना है, हमें भाग दे देना है इसको 10 में, यानी 10 टाइम, यानी हमारी 1 ट्रेड प्रति 10,000, 10,000 से ज़्यादा की हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। 8वां पॉइंट गाइस सबसे मेन पॉइंट है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, लैक ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये गाइस बहुत ही मेन पॉइंट है। इसमें गाइस हमें क्या करना है, अपना ज्ञान, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगी ट्रेड लेने से पहले। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया, आके बैठ गए, सुबह उठे और ट्रेड लेने लगे। नहीं गाइस, हमें इसका प्री प्लान करना है, हमें क्या क्या देखना है, ये पॉइंट नोट करिए। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में हमें पहला देखना है नेशनल इन्फॉर्मेशन, नेशनल। दूसरा हमें देखना है इंटरनेशनल, और तीसरा हमें देखना है एशियन मार्केट। ठीक है गाइस, और चौथा हमें देखना है अपडेट इन टुडे न्यूज़, CNN वगैरह पे। गाइस हमें उस दिन की न्यूज़ से अपडेट रहना है, तभी हम ट्रेड रह पाएंगे। और सबसे मेन हमारा 9वां पॉइंट है गाइस, क्लियर एसएल एंड क्लियर टारगेट। देखिए गाइस, जुआरी और ट्रेडर में क्या फ़र्क है। जुआरी जो होता है वो विदाउट एसएल खेलता है, विदाउट एसएल, और ट्रेडर जो होता है वो विथ एसएल ट्रेड करता है। ट्रेड इसमें क्या करना है कि गाइस, अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड हमने लिया, फर्स्ट ट्रेड हमारा एसएल कट गया, तो हमें दूसरा ट्रेड लेना है, और अगर उसका भी एसएल हिट होता है तो हमें तीसरा ट्रेड नॉट लेना ही नहीं है। और अगर हमारा, अब होता क्या है कि अगर आप एसएल के साथ वर्क करते हैं, मान लीजिए मेरा 10% के एसएल के साथ मैं ट्रेड करता हूँ ट्रेड, और मान लीजिए महीने में मैंने 100 ट्रेड कर दिए। ठीक है गाइस, और अगर 100 ट्रेड में गाइस मेरा 40% एसएल हिट हुआ और 60% टारगेट हिट हुआ, तो मालूम है गाइस, जब 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20% प्रॉफिट बनेगा हमारा। फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि हमने एसएल के साथ काम करा, क्योंकि हमने अपना लॉस तो फिक्स्ड किया, लेकिन प्रॉफिट हमारा फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, जिसको हम TSL के ज़रिए करते हैं, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए। और 10वां मेन पॉइंट है नॉट एडॉप्टिंग, यानी किसी के कहने पर, यानी कोई भी कॉल पुट वाले नहीं होते हैं जो फ़ोन पर हमें SMS के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए कॉल पुट, या कोई ट्रेडर है, कोई खेल करता है स्टॉक मार्केट का वर्क, तो उसके कहने पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। हमें अपनी सेल्फ स्टडी और न्यूज़ अपडेट के साथ और इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज़ अपडेट के साथ हमें ट्रेड लेना है, जिससे हमें पता रहे कि हमारा मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट हमारा अप जाएगा या मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में जाएगा या मार्केट हमारा कंसोलिडेशन ट्रेंड में रहेगा। तो गाइस, ये था हमारा चैप्टर का, हमारे लर्निंग कोर्स का चैप्टर 4। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें जो कुछ भी हमसे मिस्टेक हो रही हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिससे हम अगली बार उसको सुधारने की कोशिश करें। और गाइस, स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और गाइस लर्निंग कोर्स से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल IAK स्टॉक समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।
ओके।